वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 20 जनवरी 2026 को एक बड़ा पटाक्षेप होने वाला है। मैं धमाका शब्द नहीं बोल रहा हूँ, पटाक्षेप होने वाला है। वो ये होगा कि दिशा सुशांत के केस में जो अब तक आंख मिचोली का खेल, छुपा छई का खेल चल रहा है, उस दिन आमना सामना होगा। सामान्यतया न्यायालयीन प्रक्रिया में जो हम विधि के विद्यार्थी हैं वो ये जानते हैं कि जो कमज़ोर पक्ष होता है वो सदैव केस को आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई जतन करता रहता है, कोशिश करता है कि ये जितना आगे से आगे बढ़ सके, जितना आगे से आगे जा सके, उतना ही तब तक मेरा गला, मेरी गर्दन बची रहेगी कम से कम दंडित होने से। अभी क्योंकि 15 जनवरी को मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं, बीएमसी के चुनाव हैं, और ये येन केन प्रकारेण चूँकि शासकीय अधिवक्ता का भी काम रहता है। शासकीय अधिवक्ता का कार्य अर्लियर हीरिंग का होना चाहिए, लेकिन दिशा के केस में, दिशा सालियान के केस में शासकीय अधिवक्ता ही उसको आगे और ले जाने का काम करा। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार से भी थोड़ी सी निराशा होती है कि उन्हें अपने अधिवक्ता को आगे बढ़ाने के लिए कहना चाहिए, या कि जो अपराधी है, आरोपी है, जिसने कृत्य किए हैं दिशा सालियान के हत्या और उसके साथ दुराचार का, अपनी टीम के साथ में, जैसा पिटिशन में भी बहुत स्पष्ट है और इसी की मांग की गई है कि आदित्य ठाकरे ने वो दुराचार किया उस बालिका के साथ में, और साथ ही उसके बाद में निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। और सारे जितने सबूत होते हैं, जो उस समय फिजिकली सबूत होते हैं, मैं डिजिटली सबूत नहीं कह रहा हूँ, जो फिजिकली सबूत होते हैं उनको छिपाने का पाप किया है, अपराध किया है, और इस बतौर उसकी अरेस्टिंग हो, उसका इंट्रोगेशन हो, और साथ ही उसको फांसी मिले, सज़ा मिले, दंडित किया जाए। इस आशय का एक पिटिशन 25 मार्च 2025 से ही पेंडिंग है, जो लगभग अभी 10 माह हो गया। वो माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में विचाराधीन है। ये अभी 6, 7, 8 बार उसकी हियरिंग हो चुकी है, और अभी जो 24 दिसंबर 2025 को हियरिंग थी, उसमें अगली तारीख 20 जनवरी लगी है, ताकि तब तक बीएमसी के चुनाव हो जाए। यद्यपि कोर्ट ने बीएमसी के चुनाव को आधार रखते हुए तारीख नहीं बढ़ाई होगी, लेकिन संदेश यही गया सामान्य जनता में कि कोर्ट ने इतनी रहमदिली आदित्य ठाकरे पर क्यों की। बीच में ये भी पता चला कि आदित्य ठाकरे का जो एडवोकेट था, उसने भी बीच में इंटरवीन किया, बात करने की कोशिश की। यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय में जो गडकरी जी और भोसले जी दोनों माननीय न्यायमूर्तियां हैं, उन्होंने उसको तत्काल मना किया कि आपको इस पर इंटरवीन करने का अधिकार नहीं है। तो येन केन प्रकारेण इस केस को प्रभावित करने का और अपने अपराधी को अधिकतम समय तक बचाए रखने का प्रयास चल रहे हैं। खास तौर से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव तक कम से कम वो सामने नहीं आए। लेकिन सबसे, अब मैं लेकिन शब्द बोलता हूँ, लेकिन यही चीज़ अब भारी पड़ने वाली है। तो कहते ना, एक वो कहावत है कि जहाँ को प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मत पहले हर लई। अभी जैसी स्थितियां हैं, वो स्थितियां ये बता रही है कि सारे पासे बीएमसी चुनाव में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पूरे इस ठाकरे परिवार के द्वारा उल्टे चले जा रहे हैं। अभी इन्होंने राज ठाकरे को साथ मिलाया। अब राज ठाकरे को साथ में मिलाने का, मनसे को साथ मिलाने का तो मतलब ये हुआ कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये स्थितियाँ बनेगी। लेकिन वो विषय अलग है। मैं राजनीतिक विषय न होकर के केवल विधायी दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ कि अभी जो अगली तारीख है, उस तारीख पर यह भी फैसला होगा कि ये और कितनी तारीखें लगेगी। अर्थात ये बुरा बिल्कुल नहीं मानना। मैं आप सब बंधुओं से भी कहता हूँ कि विधि में, न्यायालयीन प्रक्रिया में, कानून में, जो हमारी जो संविधान में दिया गया, उतने समय तक इस केस को प्रोलॉन्ग करने का अधिकार संबंधित विपक्ष के पास रहता है, या कि अभी इस मामले में सरकारी पक्ष के पास रहता है। बस यही सरकारी पक्ष कहते ही मेरे मन में पीड़ा होती है
कि महाराष्ट्र सरकार इसको क्यों प्रोलॉन्ग करवा रही है। महाराष्ट्र सरकार को तो इस हाथ ले करना चाहिए भाई। इनके कार्यकाल को तो अपराध हुआ नहीं। अपराध हुआ 2020 में, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जब साधुओं की निर्मम हत्याएं हुई। उसी समय जो वो एक अभिनेत्री है, उस अभिनेत्री के घर में जाके मल्टी में उसके किचन को तोड़ दिया। हाँ, जो एक और संसद सदस्य है जिसको मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के जुर्म में उसको भी अरेस्ट कर लिया। क्या क्या पाप हुए हैं। अब वही पाप का घड़ा नहीं, पाप का समुद्र भर गया है और अब वो फूट करके और बाहर आ रहा है। और बाहर आ रहा है तो बड़ी दया का भाव लेश मात्र भी न जनता के मन में है न अन्य में। मैंने कहता हूं कि विरोध की 3 अवस्थाएं होती है। एक, सहज क्रोध आता है, व्यक्ति बोलता नहीं है। दूसरा, क्रोध में व्यक्ति प्रतिकार कर देता है। तीसरा, घृणा करने लगता है। ये आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और तथाकथित अब ये जो शेष ठाकरे परिवार बचा है, उससे महाराष्ट्र की जनता ही नहीं, देश की जनता के मन में भी एक घृणा का भाव आ गया है। ये कैसे लोग हैं, इन्होंने क्या क्या काम किया है। और वो सब भी स्मरण करते हैं किस तरह पर्युषण का पर्व चल रहा था और जैन मंदिरों के सामने इस उद्धव आदित्य के सरकार के समय पर में उन्होंने मुर्गे काट करके बताया कि हम तुम्हारा पर्युषण और ये अहिंसा वहिंसा का ये जो चलता है ये नहीं मानेंगे, हम तो ये सब खाएंगे पिएंगे। क्योंकि जैन धर्मावलंबियों ने ये आग्रह कर लिया था कि इस समय हमारा पवित्र समय रहता है, ये जो मांस की दुकानें होती है और ये सब है जैन मंदिरों के आसपास नहीं हो, इसकी हमारी प्रार्थना। तो उसके प्रतिकार में इन्होंने ये कार्य किया था। पता नहीं किस मिट्टी का बना है भाई, ये किस मिट्टी का बना है कि केवल 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 गैर सनातनी और गैर धार्मिक विचारी इसके मन में आते हैं और परिणाम सामने देख रहे हैं, दुष्परिणाम सामने देख रहे हैं। वीडियो ठीक लगा हो तो आप साथ दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उन दुष्टों के मोबाइल तक भी मेरा ये वीडियो जाए, चाहे वे मेरा जो बिगाड़ना चाहे बिगाड़े, लेकिन सत्य कहने वालों की मुखर आवाज़ें न दुनिया में आज तक कोई रोक सका है न रोक सकेगा। भारत माता की जय।